हिस्से बना देते हैं कैपिटल के, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल कहते हैं। शेयर कैपिटल इज अ पीस ऑफ पेपर जस्ट लाइक नोट। द बेयरर ऑफ दिस note is entitled to receive capital of the said amount। जिसके पास ये नोट होगा हम ये कंसिडर करेंगे कि वो क्या है, इंटाइटल्ड है उतने कैपिटल के लिए। जी बेटा यहां तक क्लियर है। और हम लोगों ने पढ़ा ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब ये है हाउ मेनी नोट्स कैन बी इशूड टू इन्वेस्टर्स। हमने कितने नोट्स इन्वेस्टर को इशू करने हैं, कर सकते हैं, ये क्या कहलाता है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। एक और चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल का मतलब है एक्चुअल नंबर ऑफ नोट्स that are issued to the market। For example, ये 1 लाख शेयर हैं, इसमें से आपने अभी सिर्फ और सिर्फ 2000 शेयर्स क्या किए हुए हैं, इशू किए हुए हैं। बाकी 98,000 अपने पास रखे हैं। जब जरूरत पड़ेगी आप क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को इशू कर देंगे। होपफुली यहां तक क्लियर है। बेटा आपको फिर से बताता चलूं, ये जब आप कंपनी बनाते हैं तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में लिखा होता है, जिसको आम अल्फाज में हम आईन कहते हैं। और ये आपको कैसे पता चलता है, जब रियल में आप जब कंपनी बनाते हैं, रजिस्ट्रार से मिलते हैं, तो उसको आप अपना प्लान बताते हो। रजिस्ट्रार अगर आपके प्लान के साथ एग्री करता है तो वो आपको क्या कर लेता है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल के लिए अलाउ कर देता है कि ठीक है आप इतना शेयर कैपिटल क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। और ये ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कहलाता है। जी ये लाइफ टाइम के लिए कांस्टेंट होता है। अगर आपने इसमें चेंज करना है तो आपको रजिस्ट्रार को समझाना होगा कि हमें क्यों पुराने शेयर कैपिटल में हमारा काम पूरा नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जो मेमोरेंडम और आर्टिकल में आप लिखते हो, रजिस्ट्रार उसको देखने के बाद उस पर दस्तखत कर देता है कि ठीक है आप इतने शेयर्स क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। इशूड शेयर कैपिटल एक्चुअल में आपने कितना इशू कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल शेयर कैपिटल ऑथोराइज, जी ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कंपनी उसको प्रपोज करती है, गवर्नमेंट उसके साथ एग्री हो जाती है। ये ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है। कंपनी इज ऑथोराइज्ड टू इशू शेयर कैपिटल, द पीस ऑफ पेपर, या आप कह सकते नंबर ऑफ नोट्स। ये ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कहलाता है कि कंपनी ने कितने शेयर्स क्या करने हैं, इशू कर सकते हैं। रियल में उसने कितने इशू किए ये इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपको रियल में कम इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप कम शेयर इशू करते हैं। देखो मैं लिखता हूं कि मुझे 1 लाख शेयर में इशू कर सकता हूं, लेकिन इनिशियली मुझे सिर्फ 2000 शेयर इशू करने से मेरा काम हो जाता है, तो मैं सारे के सारे शेयर एक साथ इशू नहीं करूंगा। जब जब जरूरत पड़ेगी बाकियों को हम बाद में क्या करेंगे, इशू करते रहेंगे। लेकिन
जब जरूरत ही नहीं है तो जितना मुझे जरूरत है मैं उतने ही शेयर इशू करूंगा, और ये क्या कहलाता है? इशूड शेयर कैपिटल कहलाता है। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, आप उनको प्रपोज भेजते हो मेमोरेंडम और आर्टिकल में, गवर्नमेंट एग्री कर जाती है तो आपको अलाउ करती है कि इतने शेयर कैपिटल के लिए आप अलाउड हो। अगर कंपनी की नीड ज्यादा हो तो ये दोबारा रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल में चेंजेस करते हैं, शेयर्स को इंक्रीज करते ऑथोराइज, तब आप इशू ज्यादा कर सकते हो। आप ऑथोराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकते। मलिक साहब, बाय बैक का जो कॉन्सेप्ट है वो आप SBR में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मैं उसको अभी नहीं समझा रहा, बाद में जब आप F7 पढ़ेंगे, SBR पढ़ेंगे, वहां डिटेल में आ जाएगा। जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ऑथोराइज शेयर कैपिटल में एंड इशू शेयर कैपिटल में। अच्छा जी, तो अब आते हैं जरा वही पुराने टॉपिक की तरफ जो इससे पहले मैंने समझाया था, और फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको ये बताया था कि दो इन्वेस्टर्स हैं। एक इन्वेस्टर क्या करता है, ABC कंपनी उसको इशू करती है कितने शेयर्स? इशू 500 शेयर्स, 500 $1 शेयर कैपिटल @3। तो कंपनी ने लिखा कैश या बैंक डेबिट, 500 शेयर्स इंटू 3, 1500, और कैपिटल क्रेडिट कितना? 1500। दूसरा बंदा ABC इशू 200 शेयर्स, 200 $1 शेयर कैपिटल @8। कंपनी ने लिखा कैश या बैंक डेबिट, 200 इंटू 8 से 16, और कैपिटल क्रेडिट 1600। ये बताइए किसके पास ज्यादा शेयर है? फर्स्ट वन के पास ज्यादा शेयर हैं, लेकिन अगर मैं इसको सर्टिफिकेट दे दूंगा 1500 शेयर कैपिटल की, और इसको सर्टिफिकेट दे दूंगा 1600 शेयर कैपिटल की, तो अकॉर्डिंग टू सर्टिफिकेट्स तो फिर ये वाली इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी ना। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। देखो, होता ये है कि जितने नंबर ऑफ शेयर कैपिटल आपने इशू कर दिए उतनी ही उसकी वोटिंग राइट है। ए में अगर आप देखें तो वोटिंग राइट 500 है, लेकिन बी में वोटिंग राइट कितना है? 200 है। जाहिर है ए ने पहले खरीदे होंगे, बी ने तब खरीदे जब मार्केट में उसका एक डिमांड बन गया था, तो इसलिए बी ने क्या किया है, बी ने महंगे खरीद लिए हैं, ए ने सस्ते खरीद लिए। ये सारी बातें क्लियर है। ताकि मैं इसके सोल्यूशन की तरफ जाऊं, ये बताओ अगर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो,
तो हमें कैसे पता चलेगा, ये जो मैंने रेक्टेंगल में लिखे हैं, अगर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी कितनी शेयर होल्डिंग है? पता ही नहीं चलेगा। दूसरा, एक और मसला भी है। मैंने लिखा, अगर आप इन दोनों को प्लस कर लें तो मैंने लिखा 1500 एंड 1600, कैपिटल का अकाउंट बनाया, 1500 एक आ गया, 1600 दूसरा आ गया, कैरी डाउन बैलेंस 3100। मैंने कितने वैल्यू के शेयर कैपिटल, हाउ मेनी शेयर्स आर इशूड, मुझे डायरेक्ट पता ही नहीं चलेगा। मैंने तो 3100 कर दिए, 500 ये थे और 200 ये थे, मैंने सिर्फ 700 शेयर इशू किए, लेकिन इधर से मुझे पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, कैपिटल को दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे। हम क्या करेंगे, कैपिटल को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो कैपिटल आपका है 1500, इसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक को हम लोग कहेंगे शेयर कैपिटल। एक सेकेंड बेटा, थोड़ा होल्ड करें। तो कैपिटल को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया, शेयर कैपिटल, और दूसरे को हमने क्या कहा, शेयर प्रीमियम। ये दोनों क्या है, कैपिटल है। शेयर कैपिटल भी कैपिटल है और शेयर प्रीमियम भी कैपिटल है, लेकिन सिर्फ इसलिए हमने इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है ताकि मुझे हर वक्त पता हो मैंने कितने शेयर इशू कर लिए हैं। मुझे हर वक्त इस चीज का पता हो मैंने कितने शेयर इशू कर लिए। कैसे? जब एबीसी इशू $501 शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 3, तो आप लिखते हो केशिया बैंक डेबिट 500 शेयर्स इंटू 3 से 1500, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट होगा, 500 शेयर्स इंटू 1, 500। शेयर प्रीमियम कितना क्रेडिट होगा, बैलेंसिंग फिगर, ये 1500 है, ये 500 है, तो इधर कितना आएगा क्रेडिट साइड पे, 1000। यू देखो शेयर कैपिटल में मैं कितना लिखूंगा, 500। शेयर कैपिटल कैसे आता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। तो मैं अगर इधर लिखूंगा शेयर कैपिटल 500 और शेयर प्रीमियम 1000, अगर मुझसे कोई पूछे कि मैंने कितने शेयर इशू कर लिए, 500 शेयर इशू कर लिए। अगर मैं दूसरे को अब लिखूं, एबीसी को इशू 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1600, तो मैं लिखूंगा बैंक या कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट शेयर प्रीमियम क्रेडिट, 200 इंटू 1 से 200, और ये बैलेंसिंग फिगर कितना,
1400। यू मैंने 200 इधर लिख दिए, 1400 इधर लिख दिए। कैपिटल कितना हुआ 700, कैपिटल कितना हुआ 2400, दोनों को प्लस करो वही 3100 है। लेकिन इसको दो हिस्सों में डिवाइड करने का मकसद ही यही है कि किसी भी टाइम में देख सकता हूं कि मैंने कितने शेयर इशू कर लिए, 700 के शेयर इशू कर लिए। अब अगर ये ऑथोराइज से ज्यादा हो गए तो इसका मतलब है कौन सी सिचुएशन है, आप आपकी कंपनी बंद हो जाएगी क्योंकि ऑथोराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा इशू कर लिए। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने ये तरीका निकाला अकाउंटिंग का, ताकि हमें हर वक्त पता हो कौन कितने शेयर इशू कर रहा है। होपफुली अब क्लियर है। सिंपल, कैपिटल का एक अकाउंट के बजाय अब दो अकाउंट बन गए, एक को शेयर कैपिटल कहते हैं, दूसरे को शेयर प्रीमियम। अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करता चलूं तो ऐसे होगा, आप लिखेंगे बैंक डेबिट नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, शेयर कैपिटल क्रेडिट नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, और शेयर प्रीमियम कितना होगा, प्रीमियम कहते हैं ओवर एंड अबव को, तो ये बैलेंसिंग फिगर होगा। जी ओसामा अली बेटा, ये अब क्लियर है। ये मैंने रिपीट किया उसको जनरल टर्म में ताकि आपको आइडिया हो। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बेटा उसी को तो हम लोग ऑथोराइज शेयर कैपिटल कहते हैं उस्मान। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, एबीसी इशू 500 $2 शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 11। दूसरा क्वेश्चन करें, XYZ इशूड 275 cents शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ $2.25 ईच। सॉल्व करें दोनों को।
जी बेटा, थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा था आपको। ठीक है, मैं जरा इसको चेंज भी कर लेता हूँ, अपना डिवाइस चेंज कर लेता हूँ। जी बेटा, मेरी आवाज क्लियर है ना? कोई मसला तो नहीं है? सही है। अच्छा जी, इसको जरा अब सॉल्व करता हूँ। ऐसे कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी, मैं ये इधर पर बात कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले ए को देखते हैं। मैं लिखूंगा कैश या बैंक डेबिट। मुझे कितने पैसे रिसीव हुए? 500 शेयर दें और हर शेयर के मुझे 11 रुपीज या $11 रिसीव हुए, तो 5500, जिसमें से शेयर कैपिटल कितना है और शेयर प्रीमियम कितना है। शेयर कैपिटल 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2, फेस वैल्यू 2 है, जिसे 1000 आ गया। शेयर प्रीमियम कितना है? बैलेंसिंग फिगर 4500। बी को देखते हैं। कैश या बैंक डेबिट 200 शेयर दें और हर शेयर 2.25 का है, जिससे हमारे पास 450 आते हैं। शेयर कैपिटल कितना है और शेयर प्रीमियम कितना है? शेयर कैपिटल है 200 इंटू 75 सेंट्स, 150। शेयर प्रीमियम कितना है? बैलेंसिंग फिगर कितना आता है? 300। काजी इफ्जान, शेयर कैपिटल का मतलब ये है कि हाउ मेनी नोट्स वी हैव इशूड, और शेयर प्रीमियम का मतलब ये है कि उससे हमने ओवर एंड अबव कितने कर दिए। काजी इफ्जान, ये क्लियर है? सही। अच्छा जी, आगे जाते हैं, जरा चीजों को अब और एलेबोरेट करते। नॉर्मली कंपनी क्या करती है? कंपनी के पास ऑप्शन होती है कि मैं शेयर कैपिटल को कैसे इशू करूं। नंबर 1, इशू टू जनरल पब्लिक एट मार्केट वैल्यू। ये वो कंपनीज करती है जो कि हाईली रेप्यूटेबल हो। आप वो जब भी शेयर्स लॉन्च करते हैं, लोग जल्दी जल्दी खरीद लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो क्या करते हैं, मार्केट में अखबार में देते हैं कि हम शेयर लॉन्च करने जा रहे हैं, लोग शेयर खरीद लेते हैं। एक एग्जांपल देता हूं। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये सुना है कि पेशावर में एक सोसाइटी कायम हो रही है और उसका नाम है फजले हक हाउसिंग सोसाइटी। कितने लोगों ने सुना है? फजले हक हाउसिंग सोसाइटी। जी बताइएगा, किसी ने सुना है? बेटा इसलिए नहीं सुना कि ये मैंने खुद अपने आप से एक नाम ले लिया।
अच्छा जी, अभी आता हूं बेरिया टाउन का और DHA का कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना है। अब अगर मैं एक काम करूं, आज एक हाउसिंग सोसाइटी खोलूं, फैमिलियाज हाउसिंग सोसाइटी, तो कितने लोग इसके फाइल खरीदेंगे? मेरे ख्याल में एक दो ही खरीदेंगे जो मुझे जानते हैं, वरना कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर बेरिया टाउन का फाइल हो और उसकी कीमत हो 10,000, कितने लोग खरीदेंगे? शायद उस पर लड़ाइयां हो जाए लोगों की और वो खरीदें। लोग एक दूसरे से छीनने की कोशिश करेंगे, लेकिन फाइल को 10,000 का खरीदेंगे। इट मीन्स उसका एक रेपुटेशन डेवलप हो गया है। तो वो जो भी प्राइस रखेगा उस फाइल की लोग खरीद लेंगे। उसको जरूरत ही नहीं है कि वो किसी और तरीके से जाए, बस मार्केट में लॉन्च करे और अपने पैसे इकट्ठे करे। सही है बच्चे? लेकिन कुछ मेरी तरह के लोग होंगे, अगर मैंने हाउसिंग सोसाइटी बनाई है तो मैं कोशिश करूंगा अपने लोगों से राब्ता करूं और उन पर ये बेच बेच मैं उनको ही बेचूं, किसी और को मैं नहीं बेच सकता। तो इट मीन्स एक और भी है, एक और तरीका भी है शेयर्स को इशू करने का, और वो क्या है? इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अगर कंपनी ज्यादा रेप्यूटेबल नहीं है या आपको शेयर्स क्या चाहिए, पैसे जल्दी चाहिए, तो आप मार्केट का वेट नहीं करेंगे। नंबर वन, मार्केट में लोग मुझे नहीं जानते, अल्हम्दुलिल्लाह। सेकेंड, मैं अगर शेयर कैपिटल जल्दी वसूल करना चाहता हूं, लोग मुझे मार्केट में नहीं जानते, तो मैं एडवर्टीजमेंट करूंगा, मैं लोगों को कन्विंस करूंगा, उसके बाद लोग मुझे पैसे देंगे। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, जो ऑलरेडी मेरे साथ कारोबार कर चुके हैं, और उनको मैं ये शेयर्स इशू करने का बताऊं कि यार मुझे और पैसे चाहिए, तो अगर मैं उनको प्रॉफिट ठीक देता हूं, मैं उनके साथ दो नंबरी नहीं करता, मैं उसको हर चीज ठीक बताता हूं, कंपनी भी प्रॉफिटेबल है, तो क्या ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मुझे और कैपिटल देंगे? जी बताइएगा। और टाइम भी कम लगेगा, मुझे मार्केट का वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका ये है कि मैं शेयर्स को इशू करूं। कैसे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। थर्ड तरीका, मैं शेयर्स को इशू करूं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। कैसे? बोनस इशू करूं। अगर कंपनी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है तो जाहिर है इन्वेस्टर्स को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो मैं उसे कहता हूं कि ठीक है, आपके नंबर ऑफ शेयर्स मैंने क्या कर दिए, ज्यादा कर दिए, और मैंने ये कह दिया कि जिसके पास 5 शेयर है उसको मैंने एक एक्स्ट्रा दे दिया, तब उसके पास कितने हो गए? 6 शेयर हो गए। बात समझ आ रही है आपको? बेटा आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूं।
मैं बहुत ही आराम से बोल रहा हूं ताकि आपका रिस्पॉन्स मुझे मिले, ठीक है। तो नंबर 1 तो बड़ा क्लियर है, और उसकी मैंने इधर डबल एंट्रीज भी बता दी कि कैश डेबिट या बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। दूसरा है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेचना और उनसे पैसे लेना। जाहिर डिटेल में आ जाएगा बोनस। बोनस का मतलब है फ्री में शेयर्स देना। ये कब होता है? जब आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है तो आप फ्री में शेयर्स देते हो। चलिए ये डिटेल में आ जाएगा, पूरा 1 घंटा हमने इस पे बात करनी है। आते हैं दूसरे साइड पे जिसको कहते हैं इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? राइट्स इशू कहते हैं। राइट्स इशू का मतलब ये है कि हम ये शेयर्स किसको बेचेंगे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, in such a way that the shareholding ratio is not disturbed. ऐसे तरीके से शेयर्स हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देंगे कि उनकी शेयर होल्डिंग रेशियो डिस्टर्ब ना हो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप घर बेचते हैं तो सबसे पहले आप किससे राब्ता करते हैं? वहां के लोकेलिटी के जो लोग हैं आप उनसे राब्ता करते हैं। अगर वहां पे खरीदार नहीं हुआ तो फिर आप बोर्ड लगा देते हैं उस पर। ऐसा ही है ना? या आप घर बेचते हैं, आपने बोर्ड लगा दिया तो आप प्रेफर किसको करोगे कि किसको बेचे? जो आपका नेबर है, कोशिश ये होगी कि वही आपसे खरीद ले तो बस ठीक है, मामला इधर ही खत्म हो जाएगा। अगर एक घर 5 मिलियन का है, जब आप अपने रिश्तेदारों को, अपने नेबर को बेचते हैं तो शायद आप 4.9 मिलियन का भी बेच दो। ऐसा ही है ना? उनको थोड़ा बहुत आप क्या करते हो? डिस्काउंट देते हो। इसी तरह से जब आप शेयर्स बेचते हो और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेचते हो तो आपको मार्केट वैल्यू पर अगर आप बेचेंगे तो उनको कोई फायदा नहीं है, वो क्यों खरीदे आपसे। इसीलिए आप क्या करते हो? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बेचते हो और एट अ डिस्काउंट प्राइस बेचते हो, so that their shareholding ratio is not disturbed। इस पे बात करता हूं। से ए, बी एंड सी, इनके पास पहले से शेयर्स थे 30, 40, 30। आउट ऑफ 100 ये 30% क्या था? हिस्सेदार था। 40% हिस्सेदार है और ये 30% है। मुझे नए कितने शेयर इशू करने? शेयर्स से 10 शेयर इशू करना। तो मैं क्या करूंगा? न्यू डिवाइड बाय एग्जिस्टिंग कर लूंगा। इससे 1/10 आता है। तो मैं इधर लिख लूंगा 1/10 शेयर्स इशूड एट द रेट ऑफ 5
its market value is 8. जिसके पास 10 शेयर हुए उसको 1 शेयर हम ऑफर करते, किस वैल्यू पर? 5 की वैल्यू पर। जबकि मार्केट में कितनी वैल्यू है? 8 वैल्यू है। क्या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इसको खरीदेंगे अगर कंपनी भी प्रॉफिटेबल है? जी बताएं, खरीदेंगे ना? तो इसका मतलब है कि आपको पैसे जल्दी मिल गए, आपका टारगेट आपको पता है कि कौन लोग हैं। तो इसके बाद जब आपने इशू किए राइट्स, कितने? 3। 30 का 1/10 से कितना बनता है? 3। 40 का 1/10 से 4 और 30 का 1/10 से 3। यू आपके पास ये शेयर्स कितने हुए? 33, 44 और 33। अभी भी वही शेयर होल्डिंग रेशो है जो इससे पहले शेयर होल्डिंग रेशो थी। ये बात क्लियर है? सही है। अब जरा इधर देखते हैं। मैं लिखता हूं ओपनिंग बैलेंस ऑफ $1 शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम वर 2 lakh and 250,000 respectively. 144 rights issued at the rate of 5. The market value is 8. सॉल्व करते हैं इसको। सही है बच्चे? आपने लिखा शेयर कैपिटल $1, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2 lakh है। शेयर प्रीमियम ओपनिंग बैलेंस 250,000। न्यू शेयर्स कितने इशू हुए? जी आप लिखते हैं एग्जिस्टिंग शेयर्स इंटू 144। एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? 2 lakh इंटू 144, इससे कितना आता है? 50,000 शेयर्स। यहां तक क्लियर है? $1 शेयर कैपिटल का मतलब है जब आप एग्जिस्टिंग मालूम करो तो ऐसे करते हो, शेयर कैपिटल डिवाइड बाय फेस वैल्यू। चूंकि यहाँ 1 है तो 2 lakh डिवाइड बाय 1 से 2 lakh ही आता है। बेटा बड़ा सिंपल है। एग्जिस्टिंग शेयर्स का देखो, आप इधर क्या कर रहे हो, ये टोटल 100 है, ये 100 इंटू 1/10 से 10 आ गए। ऐसा ही है ना? एग्जिस्टिंग 100 थे, इसका 1/10 से 10 आ गए। इधर एग्जिस्टिंग 2 लेके इसका 1/4 से 50,000 शेयर आ गए। ये क्लियर है? अब आप डबल एंट्री करो। डबल एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक डेबिट, कितना? नंबर ऑफ शेयर्स
इनटू जितने पैसे रिसीव हुए 250,000। शेयर कैपिटल क्रेडिट 50,000 शेयर्स into 1 और शेयर प्रीमियम क्रेडिट कितना, बैलेंसिंग फिगर 2 लाख। यहां तक कोई प्रॉब्लम? मुझे मेरे इन्वेस्टर ने पैसे दे दिए, मैंने डबल एंट्री लिख ली। इस डबल एंट्री को इधर पोस्ट करो। शेयर कैपिटल क्रेडिट 50,000, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, ये कैरी डाउन बैलेंस टू 50,000 और ये कैरी डाउन बैलेंस 450,000। ये कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये बेटा जितना आपको रिसीव हुआ है उतने पे ही करेंगे ना। जी पहले आप शेयर कैपिटल लिख लो 50,000 इंटू फेस वैल्यू। अब इधर फेस वैल्यू कितनी है, 75 है। बेटा आपने 8 का इशू नहीं किया, 5 का इशू किया। मार्केट वैल्यू इग्नोर करेंगे, जिस पर आपने रियल में इशू किया वही लेंगे। आपने एट द रेट ऑफ 5 इशू किया है, मार्केट वैल्यू 8 है, तो मार्केट वैल्यू में तो आपने इशू ही नहीं किया, ये इग्नोर हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आएगी। ओसामा, मेरे भाई फेस वैल्यू ये है $1। इधर फेस वैल्यू कितनी है, 75। ओपनिंग शेयर प्रीमियम 5,000, 145 rights issued at the rate of 3, मार्केट वैल्यू 4। ये वाला तो इग्नोर हो जाएगा, इसकी डबल एंट्री करो कैसे होगी। ठीक है, अब ये कर रहे हो, ये कर रहे हो फाइनेंशियल वो इसको बनाएंगे, इसको देख सही। अच्छा जी, तो कैसे करेंगे? पहले हम एग्जिस्टिंग शेयर्स मालूम करेंगे। जी क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 एग्जिस्टिंग शेयर्स। इधर जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि फेस वैल्यू $1 थी। एनीथिंग डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू द सेम। लेकिन इधर क्या होगा, फेस वैल्यू चेंज है, तो हम क्या करेंगे? पहला काम एग्जिस्टिंग शेयर्स मालूम करो। ये बात क्लियर है? फॉर्मूला है शेयर कैपिटल डिवाइड बाय फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल 15,000, 20,000 शेयर्स। स्टेप 2 न्यू शेयर्स मालूम करो। 20,000 शेयर्स into 1/5, 4,000 शेयर्स।
ये भी क्लियर है? सही। स्टेप 3, डबल एंट्री बैंक या कैश डेबिट, कितने शेयर है? 4000 शेयर्स इनटू हर शेयर कितने का बेचा है? 3 का। ये कितना बना? 12,000। शेयर कैपिटल क्रेडिट 4000 शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 75 सेंट्स, जो कितना बनता है? 3000। और शेयर प्रीमियम कितना है? बैलेंसिंग फिगर 12,000 और 3000 में कितना आ गया? 9,000। जी बेटा, अब बताएं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अकाउंट्स बनाते हैं। सही। अब आप लिखो ओपनिंग बैलेंस, शेयर कैपिटल 75 सेंट्स वाला, ओपनिंग 15,000, शेयर प्रीमियम ओपनिंग 5,000। ये वाली डबल एंट्री पोस्ट करो। शेयर कैपिटल में 3,000, शेयर प्रीमियम में 9,000। ये कैरी डाउन बैलेंस 18,000 और ये कैरी डाउन बैलेंस 14,000। अभी क्लियर है?